नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले और ऑटो चालकों से मिलकर उनका हालचाल जाना। कलेक्टर ऑफिस के पास सीएम ने अपना काफिला रुकवाकर ठेला लगाने वाले श्रीप्रकाश कुशवाहा और सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली महिला से मुलाकात की। दोनों का सीएम ने हालचाल जाना है और कलेक्टर को पथ विक्रेता योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। इसके अलावा गंग वाले बस अड्डे पर भी ऑटो चालकों को देखकर काफिला रुकवा दिया। उसके बाद ऑटो चालकों के पास से पहुंचकर उनसे बात की है। रहते कहाँ हो? नमस्ते। काय की दुकान लगाती हो? टमाटर, आंवला। हाँ वही बाइक पे करने की। दिन भर में कितने बचते? 200-300 रुपए बच। 300 रुपए बच जाते। काय में होंगे? हम नोट करवा लो। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने अभिनेता आमिर खान पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है क्योंकि संसाधन सीमित है। सुधीर गुप्ता ने आमिर खान को लेकर कहा कि उनकी पहली पत्नी से 2 बच्चे और दूसरी पत्नी से 1 बच्चा। सुधीर गुप्ता ने आरोप लगाया कि वो अब तीसरी की तलाश में जुटे हुए हैं। अभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहाँ भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। तो सांसद सुधीर गुप्ता ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यह बयान दिया और सांसद जी के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी आमिर खान की लोकप्रियता से डरी हुई है। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार बीजेपी की है तो जनसंख्या को लेकर कानून क्यों नहीं आता है। बयानों से काम नहीं चलेगा, जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन बीजेपी एक वर्ग को टारगेट कर रही है। कानून बनाना है, कानून बनाने का काम करो, पर मुंह चलाना बंद करने का काम करो। लगातार आमिर खान की पॉपुलैरिटी से भी घबरा रहे हैं, उससे डर के काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि कैसे टारगेट करके इस तरह की नफरत और घृणा फैलाने की बात करी जाए। अरे समान कानून जिसके लिए लाना हो सबके लिए लेके आओ, पर इस तरह की बातों से मुंह चलाने की जगह सरकार में बैठ के मूल मुद्दों पे बात करोगे तो ज्यादा होगा। महंगाई पे, गरीबी पे, लोगों के रोजगार पे जब आप बात करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए कहा कि राजनीति के तहत वोट से लिए घुसपैठियों को पाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की वजह से देश की जनता विकास से दूर होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग भारत के नहीं हैं, उनका राशन कार्ड बंगाल में बनाया गया। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि भोपाल में भी रोहिंग्या आ चुके हैं, ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। इनको यहाँ राशन कार्ड बनवा दिया, इनको यहाँ फैला दिया। भोपाल में मैंने जानकारी हुई मुझे कि भोपाल में भी रोहिंग्या आ चुके हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है और समान आचार संहिता आना ही चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए। अंतिम सवाल। उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई सौगातें दी है। महिदपुर तहसील के डोंगला में बनाए गए ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया है। महिदपुर अस्पताल में 2 और नागदा में बनाए गए 1 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इसके अलावा चाइल्ड केयर वार्ड की भी सीएम शिवराज ने शुरुआत की। देवास रोड पर 60 करोड़ की लागत से बनने वाले 1000 गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग मशीनों के प्लांट का भूमि पूजन किया। ये प्लांट लाइफस्टाइल अपरेपल कंपनी लगा रही है, जहां करीब 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम ने 52 करोड़ में होने वाली स्मार्ट सिटी के 8 अलग अलग निर्माण कार्यों का
का भी शिलान्यास किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना के बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। सीएम के साथ मंत्री मोहन यादव, राज्यवर्धन दत्तीगांव, ओम प्रकाश सकलेचा, जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। विशेषकर यूथ को, नौजवानों को, माताओं बहनों को रोजगार मिल सके। लेकिन उज्जैन केवल रोजगार की नगरी नहीं है, अध्यात्म की, विज्ञान की, जो हमारी वेदशाला है डोंगला की, अपने आप में अद्भुत है। और उसके साथ साथ भविष्य की तैयारियां, आध्यात्मिक दृष्टि से उज्जैन का विकास चल ही रहा है, लेकिन भविष्य की तैयारी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए, उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो भी सब पूरी क्षमता से खड़ी की गई है। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन कार्यालय पर बगीचे को हटाकर निजी संस्था को दिए जाने का कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ गोविंदपुरा में जमा हुए। बड़े नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन की भी तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शन के दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। कांग्रेस नेताओं को ये प्रदर्शन महंगा पड़ सकता है। मामले में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, एफआईआर दर्ज की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बिना अनुमति के ये एकत्रीकरण किया गया था, इसलिए इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर भी दर्ज की। कांग्रेसियों की मांग क्या है सर इसमें? इसमें उनकी मांग ये है कि जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के द्वारा लैंड अलॉट की है उसको लेकर के उनका कुछ विवाद है, जिसके संबंध में उनका कहना है कि इस आवंटन को रोका जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। हर अनर्थ में नंबर 1 बनने की होड़ है। कमलनाथ के पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किए गए ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ पर प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, अधर्म तो आपने किया। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर कमलनाथ के आरोपों पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। पेट्रोल के दाम वहां मनमोहन सरकार के समय जितने ही करवाने की पहल करें। आप घर बैठे ट्वीट कीजिए और जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों के विश्वास और भरोसे पर छोड़ दीजिए। आपने तो धोखा किया मध्य प्रदेश की जनता के साथ। सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। राहुल बाबा कह गए थे मेरे मंदसौर जिले के पिपला मंडी में, 10 दिन में अगर किसानों के समस्त कर्ज माफ नहीं हो तो सरकार के मुखिया को, मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। उन्होंने तो नहीं बदला, लेकिन परिस्थितियों ने आपको बदल लिया और आपने तब भी कोई सीख नहीं ली। सीहोर में जवान प्रेम नारायण वर्मा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें विधायक कुणाल चौधरी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजीव गुजराती समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। आपको बता दें कि जवान प्रेम नारायण वर्मा का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके बाद उनके गृह ग्राम मोहाली में अंतिम संस्कार किया गया। मुरैना में एक तरफ जहां बिजली कंपनी करोड़ों के बकाया बिल को लेकर परेशान है, तो वहीं बीजेपी विधायक ने ग्रामीणों को बिजली चोरी की खुली छूट दे दी है। दरअसल जौरा विधानसभा के कैलारस कार्यालय में कुछ ग्रामीण विधायक सूबेदार रजोधा से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने डीपी से सीधे तार डालकर मोटर चलाने की बात कही। ऐसे में विधायक ने कहा, बिजली वालों को मैं देख लूंगा, तुम मोटर चलाओ। यही नहीं, ग्रामीणों से बातचीत का ये पूरा वीडियो विधायक जी ने अपने फेसबुक पर भी डाला है और जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। पूरे मामले पर कंपनी के अधिशरण यंत्री का कहना है कि बिजली चोरों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा तो कंपनी की नीति के अनुसार फैसला भी लिया जाएगा। अरे मैं साथ में मेरी बात सुनो, मेरे यहाँ लाइट जलती है तो
जी हम मतलब तार डाल के हाथ में निकाल के मोटर चलाना चाहते हैं, पानी भरने के लिए चलाने नहीं देते हैं। बिजली वाले में देखो तो चला सब जो जिन लोगों के सड़क से घर है वो तो डाल देंगे, लेकिन अंदर बस्ती वाले अरे यार तो वो 50 बनी गई। छतरपुर के महुआ झाला में करंट लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना टैंक में सेटरिंग खोलते समय फैले करंट की चपेट में आने से हुई। दरअसल बिजावर थाना क्षेत्र के महुआ झाला में टैंक खोलने के लिए घर का एक सदस्य टैंक में उतरा था। इस दौरान वो करंट की चपेट में आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में एक के बाद एक 5 और लोग करंट की चपेट में आ गए, जिससे सभी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टैंक से पानी निकालने के लिए बिजली की व्यवस्था की गई। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और डायल 100 की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। उसको बचाने के लिए 6 लोग और अपने उसी के परिवार के लोग गए। सभी को करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की तत्काल सूचना मिलने से मैं एसडीओपी अपने टीआई बिजावर सभी लोग हम लोग पहुंच रहे थे। रास्ते में लोग मिल गए, यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर द्वारा चेक करने से मृत घोषित कर दिया गया है। अभी एक के सिर में गिरने पड़ने से चोटें हैं, उसका इलाज कराया जा रहा है। छतरपुर जिले में करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जाहिर किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि बिजावर थाना क्षेत्र के महुआ झाला गांव में शौचालय निर्माण के दौरान 6 लोगों की करंट लगने से मौत की खबर सामने आई। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।